वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डायमेंशन के बारे में और डायमेंशन की बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी थी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of dimension, on the basis of dimension। देखिए क्लासिफिकेशन जो है यूनिट का, एक तो आपने पढ़ा होगा कि यूनिट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होते हैं ड्राइव, है ना। ये आपने पहले पढ़ा स्टार्टिंग में कि फंडामेंटल दो टाइप की यूनिट होती हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक तो होते हैं ड्राइव्ड और एक होते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल जो कि किसी से बनाया ना जा सके और ड्राइव्ड जो फंडामेंटल से बनती है मिलकर के। अब एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है जो कि डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमने पढ़ी डायमेंशन, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो चार टाइप से डिवाइड करता है। सबसे पहले आते हैं डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन कांस्टेंट वो होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो और उनके पास डायमेंशन भी हो। दोज क्वांटिटी, लिखते रहिएगा साथ में, दोज क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन which having constant value and dimension also, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब जो कि चेंज ना की जा सके, और उसके साथ साथ उनके पास डायमेंशन भी हो। ये दो चीज़ जिसके पास होगी वो कहलाता है डायमेंशनल कांस्टेंट। बड़ी सिंपल है क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है डायमेंशनल है और कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट मतलब वैल्यू उसकी कांस्टेंट है और लेकिन उसके पास डायमेंशन भी है। फॉर एग्जाम्पल बताइए, बड़े सिंपल एग्जाम्पल है कि आपको पता होंगे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसकी वैल्यू चेंज ना की जा सके, कांस्टेंट रहती हो। तो सिंपल सी बात है, जो भी हम कांस्टेंट यूज करते हैं फिजिक्स में वही आएंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है आपको, फिक्स रहती है 6.6 × 10⁻11 और 10⁻11। तो दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू क्या है उसकी, फिक्स्ड है, और उसके साथ साथ इसकी डायमेंशन भी होती है, अभी निकाली थी हमने। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्यों, इसके पास डायमेंशन भी है और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 9.8 मीटर/सेकंड²। तो इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 9.8, चेंज तो नहीं होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सरफेस पे, वैसे तो चेंज होती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से डायमेंशनल कांस्टेंट। और इसके अलावा और भी है जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो जितने भी फिजिक्स के अंदर आपके कांस्टेंट यूज आप करते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल और दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल सिंपल सी बात है, नाम ही बता रहा है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू वेरिएबल हो लेकिन डायमेंशन रखते हों, ठीक है। तो इसको आप अपने आप से लिख सकते हैं बना करके, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको बता रहा हूँ कि ऐसी जिनकी वेरिएबल हो, वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो और उनके पास डायमेंशन भी हो, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। इसके अंदर एग्जाम्पलों की भरमार है, इसके अंदर एग्जाम्पलों की कमी नहीं है। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। जितने भी आपके जो भी आप फॉर्मूला लगाते हैं, जिनके फॉर्मूले बने हुए हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, और मास, ये सब एक्सेट्रा बहुत सारी है फिजिक्स में। तो ये क्या है, सब इनकी वैल्यू वेरिएबल है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल में आप इनके मास और एक्सीलरेशन मतलब इनके जो कंपोनेंट है उनकी वैल्यू चेंज करेंगे, इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। हर न्यूमेरिकल में एक नया आंसर आता है
है ना। तो फोर्स की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन और कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती रहती है, लेकिन इन सबकी डायमेंशन है। तो अभी निकाल करके देखी थी, है ना। इसके बाद आते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, जैसे कि नेम है इसका, वो खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि ये कांस्टेंट तो हो उसकी वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की, बट उसकी डायमेंशन नहीं हो। ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। जब आप 50 वर्ड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन नहीं होती है इसके, और वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, ये सबसे अलग है। इसके बारे में सोचिए आप कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो लेकिन उसकी डायमेंशन ना हो, जरा सोचिए क्या हो सकती है। अब आपके दिमाग में शायद ये ना आ रहा हो, तो इसका एक क्लू है कि ये मैथमेटिकल है, ये मैथ से रिलेटेड वैल्यू है जो कि मैथ में यूज़ की जाती है। सोचिए सोचिए, कोई नहीं, बता देते, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, और आपका जवाब हम तक पता नहीं कब तक पहुंचेगा। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट में क्या आ जाएंगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 अप टू n। ये 1 2 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं है, लेकिन इसकी डायमेंशन होती है क्या, नहीं होती। इसके अलावा पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 22/7 3.14, लेकिन क्या इसकी डायमेंशन होती है, नहीं होती है। तो कहने का मतलब इसके अंदर आ जाएंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल वो होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू वेरिएबल हो लेकिन उनके पास डायमेंशन ना हो, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटी which having the value variable but are dimensionless, these are known as dimensionless variable। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, डायमेंशनलेस वेरिएबल के अंदर आप क्या आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रेन सुनने में थोड़ा नया लगेगा, इससे पहले आपने सुना नहीं है, आपके आगे आएगा चैप्टरों में। तो स्ट्रेन क्या होता है, इसकी वैल्यू तो वेरिएबल होती है लेकिन इसके पास डायमेंशन नहीं होती। कैसे नहीं होती, देखिए, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, इसकी चेंज इन एरिया भी हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, तो इनकी चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन कन्फिग्रेशन। तो उसका एक टाइप है ये चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो आपको पता है लेंथ क्या है, मीटर है, नीचे मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या आया इसकी, यानी कि ना तो इसकी कोई यूनिट होती है, जब इसकी यूनिट नहीं होती तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो दैट इज एंगल भी एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। एंगल क्या होता है, एंगल आपको पता है मेजर करते हैं आप, ठीक है, लेकिन क्या एंगल की कोई डायमेंशन बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती, यानी कि इसकी वैल्यू तो वेरिएबल है बट ये क्या है, डायमेंशनलेस है। इस टाइप से आप और भी इसमें आ जाते हैं, अभी के लिए इसमें इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 देखे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। इसमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बट डायमेंशन भी होती है, जिसमें आपने देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, एक और लिख लीजिए इसमें, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और लिख लीजिए इसमें 2 एग्जांपल हो जाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट रहती है। फिर डायमेंशनलेस वेरिएबल जो कि वेरिएबल हो जिनकी वैल्यू लेकिन डायमेंशन भी हो, जैसे कि आपने फोर्स एरिया में बहुत सारे आ जाएंगे। फिर डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है, जो कि वैल्यू कांस्टेंट, 1 2 3 सब क्या कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो और लेकिन इनके पास डायमेंशन है नहीं है, तो यहाँ पर आता है मैथमेटिकल, अच्छा इसको लिख लीजिए मैथमेटिकल कांस्टेंट, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया, और ये अभी बताया ही था, तो ये हो गया आपका डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। इसके बाद आएंगे इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो नंबर तो चाहिए ही, तो इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और एप्लीकेशन की वीडियो देखिए। ओके, वंस अगेन वेलकम टू NS ऑनलाइन। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन की। तो अब हमारी एप्लीकेशन आ गई हैं,
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, देखिए डायमेंशनिंग की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एप्लीकेशन में आपकी इसकी 3 एप्लीकेशन है। पहला है इसका डायमेंशन एप्लीकेशन, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। यानी कि एक टाइप की यूनिट को दूसरी टाइप की यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये आपका इसमें एप्लीकेशन है इसकी यूनिट कन्वर्जन। दूसरी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन डायमेंशन की, वो है आपकी फॉर्मूला चेकिंग, फॉर्मूला और इक्वेशन चेकिंग। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि जो आपने फॉर्मूला या इक्वेशन है जो आपको गिवन है वो सही है या नहीं है। इस चीज़ को भी इससे करेक्ट किया जा सकता है। और तीसरा है ड्राइविंग फॉर्मूला, और तीसरा है इसकी आपका फॉर्मूला बनाना। तो ये 3 एप्लीकेशन है डायमेंशन की। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं आज, दैट इज़ यूनिट कन्वर्जन। हेडिंग डाल लीजिए यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, एक टाइप की यूनिट को दूसरी टाइप की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए समझने के लिए हमें पहले देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। यहाँ पर N1 और N2 जो है वो है आपका मैग्नीट्यूड, और U1 और U2 जो है ये आपकी यूनिट्स हैं। ये U1 एक टाइप की यूनिट है, U2 दूसरी टाइप की यूनिट है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताए तो जैसे कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 1 और जो 1000 है ये आपका मैग्नीट्यूड है, जैसे कि N1 और N2। और किलोग्राम और जो ग्राम है ये आपकी यूनिट है, जैसे कि U1 एंड U2। समझ में आ गया नहीं आ गया? N1 और N2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 1 और 1000। और U1 और U2 जो है डिफरेंट टाइप्स की यूनिट है, जैसे कि किलोग्राम और ग्राम। तो इस टाइप। अब हमें क्या क्या गिवन होगा, हमें ये तो गिवन होगा N1 और U1, और ये भी हमें बताया होगा कि किस में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये नहीं बताया होगा। ये इसको हमें निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, N2 को यहीं पे छोड़ दो और बाकी सबको उधर भेज दो, तो हो जाएगा N1 U1 अपॉन U। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए U1 को हम डायमेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, M1 L1 T1 की पावर x y z। x y z कुछ भी हो सकता है पावर, ठीक है ना, उस यूनिट की। M2 हो सकता है M2 L2 T2 की पावर x y z। देखिए हम पावर चेंज नहीं करेंगे, x y z चेंज नहीं करना। x y z अगर आपने चेंज कर दिया तो वो किसी कोई नया फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। तो क्वांटिटी तो वही है, क्वांटिटी तो ये भी मास है और ये भी मास है, ये कोई चेंज तो नहीं हुआ। पावर में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, मास है। तो मास को मास ही बनाए रखना है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में चेंज नहीं लाना है। इसलिए जो पावर है उस वो तो सब में बराबर होगी, दोनों ही टाइप की यूनिट में पावर क्या होगी, एक ही जैसी होगी। लेकिन M1 L1 T1 लिखने का मतलब है कि ये दूसरी टाइप की होगी, जैसे कि किलोग्राम और ग्राम। तो यहाँ पर M1 किलोग्राम हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए सिंपली, तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब ये हो जाएगा N2 इक्वल्स टू N1, तो आप कैसे रहेगा। अब U1 क्या है, M1 L1 T1, और ये क्या है, M2 L2 T2, दोनों डिवाइड में है। तो देखिए क्या बन जाएगा। अब ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, M1 M2 की पावर x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, M1 और M2 की पावर एक ही तो है, इसकी पावर x है, इसकी पावर x है, कॉमन ले लीजिए बाहर x। इसी तरीके से L1 अपॉन L2 की पावर y, जैसे कि यहाँ पर है L1 अपॉन L2, दोनों की पावर एक जैसी है y, और T1 अपॉन T2 की पावर z, जैसे यहाँ देखिए T1 अपॉन T2 की पावर z। बस दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट कन्वर्जन। इससे आप क्या कर सकते हैं, N2 निकाल सकते हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको करके देखते हैं।
चलिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपका साइड में। n2 इक्वल्स टू n1 अपॉन m1 अपॉन m2 की पावर x, l1 अपॉन l2 की पावर y और t1 अपॉन t2 की पावर। दिस इज आवर फॉर्मूला। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल है कि आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में। डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है फोर्स की, और न्यूटन जो है एसआई यूनिट है फोर्स की, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट है फोर्स की और ये सीजीएस यूनिट है। और न्यूटन अभी हमने पीछे देखा था, किसी पिछली वीडियो में देखा था कि किस टाइप की न्यूटन किसके बराबर होता है। तो हमने फोर्स की जो हमने देखी थी, फोर्स की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही देखा था, नहीं देखा था, ठीक है। क्या होता है फोर्स? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की हो गई केजी और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम शॉर्ट में लिखते हैं न्यूटन, ठीक है। इसको ओपन करना जरूरी है, नहीं तो हम इस फॉर्मूले में नहीं रख पाएंगे। ये हो गया। डाइन ऐसे छोड़ दीजिए। डाइन को सीजीएस में करना है। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट है। सीजीएस है यूनिट फोर्स की। तो सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर। लेंथ क्या होती है? सेंटीमीटर में होती है। मास ग्राम में होता है और टाइम सेकंड में होता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम, क्योंकि यहाँ पे मास क्या होता है? ग्राम में होता है। यहाँ जो मीटर दिया हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और टाइम सेकंड का सेकंड में रहेगा, दैट इज सेकंड की पावर -2। तो ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया है इसको एसआई से सीजीएस वाली आपने यूनिट लिख ली है। मेन काम है हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा। जब आप 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, यानी कि हमें n2 फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे आपका न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा। ये ट्रिक जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट रखेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर गलत हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको बड़ा तो लगेगा, लेकिन इससे आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, गारंटेड। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले अपना लिख लीजिए m1, l1 और t1, क्योंकि ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट बता हुआ। आगे थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी हैं, और टिपिकल क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए ये बेस्ट मेथड। तो m1, l1, t1 को लिख लीजिए। इसको पूरा बड़ा बड़ा लिख दीजिए, m1, l1 और t1 लिखते चलिएगा। यहाँ पे लिखिए m2, l2, t2 और x, y, z, जो कि क्या है? पावर है ना। अब देखिए m1 हमारा फर्स्ट सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम क्या है? ये है, जहाँ पर m1 किसके बराबर है? kg के बराबर है नहीं है? m1 किसके बराबर है? kg। l1 क्या है? मीटर में दिया हुआ है, और टाइम किस में दिया हुआ है? सेकंड में। बस इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर m2 किसके बराबर है? ग्राम के बराबर है। लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में दिया हुआ है? सेकंड में। सिंपल। x, y और z पता लगाना है। x मास के ऊपर कितनी पावर है? 1, तो यानी कि x की पावर 1। y m के ऊपर कितनी पावर है? 1। और z t सेकंड के ऊपर कितनी पावर है? दैट इज -2। आज समझ नहीं आया? पावर देखनी है। -1, 1, -2, खत्म। अब बस हमें क्या करना है, जो हमने टेबुलर फॉर्म में डाटा लिया है इसको बस हमें उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, दैट इज n2 इक्वल्स टू n1। n1 क्या है? ये है 1, दिस इज n1। n1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 ब्रैकेट में m1 अपॉन m2। m1 कितना दिया हुआ है? kg, तो यहाँ पर आ जाएगा kg। m2 कितना दिया हुआ है? m2 है ना, m1 अपॉन m2। तो m1 हमारा kg और m2 हमारा क्या है? ग्राम। यार की पावर x, x कितनी है? 1। बस देख देख करके आपको टेबुलर फॉर्म में भरते चलना है। l1 अपॉन l2, l1 यानी कि मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से सेकंड टाइम t1 अपॉन t2, t1 भी क्या है? सेकंड है, t2 भी क्या है? सेकंड है। और पावर z, z की पावर क्या है? माइनस, एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या करना है, जो बड़ी क्वांटिटी है जैसे कि किलोग्राम, किलोग्राम ग्राम से बड़ा होता है आपको पता ही है, इसको हमें क्या करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। यानी कि
ऊपर जो बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी क्या है, केजी है, तो केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, जो नीचे है, नीचे क्या है, ग्राम है, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, नहीं होते, पावर। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे मीटर बड़ा, सेंटीमीटर, ऑब्वियसली मीटर बड़ा है, तो मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एज यू नो 100 होते, नहीं होते। और ये सेकंड है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो पावर का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि सेकंड 1 हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। यहाँ पर आपने ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, अपना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, जो बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं है, छोटे को भी बड़े में कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़ा देता है, मतलब दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन में, इसलिए हमेशा बड़े को ही छोटे में कीजिएगा। तो केजी को ग्राम में करा तो कितना हो गया, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, कैंसिल हो गया, क्या बच गया। अब देखिए 1, अब देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, तो 10 की पावर 5, इस तरीके से, एज सिंपल एज दैट। जीरो को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और डायरेक्ट लिख दीजिए 10 की पावर 5। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। तो यानी कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। तो ये था एग्जाम्पल डायमेंशन का, ये सबसे एक सिंपल एग्जाम्पल था। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवाऊंगा, उससे पहले आप क्या करिए, एक अपने आप से ये वाला ट्राई कीजिएगा। आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल को ERG में। जूल जो है एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, और जूल की जो एनर्जी की यूनिट है वो वर्क के बराबर भी होती है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आप इसकी यूनिट हमने पीछे आपने निकाली है या फिर मैंने निकलवाई है, जैसे भी है उसकी यूनिट को यहाँ पे इसको फुल फॉर्म में पुट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर किया मैंने 1 न्यूटन को ओपन करके, ठीक है। इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, पहले इसको इस तरीके से कन्वर्ट करिएगा जूल को, फिर जूल से ERG को बनाइएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था, ये इसको इससे ये बनाया था, इसी तरीके से आप यहाँ पे जूल से ERG की फुल फॉर्म बनाइएगा। और यहाँ पे x भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं आप x, N2 की जगह पे x लिख सकते हैं, तो x और जो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद सिमिलर मेथड है, M1 L1 T1 M2 L2 T2 XYZ, इन सबको लिखेगा और उसको करिएगा। नहीं होता है मेरे को बताइएगा, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसको लेकिन अपने आप से ट्राई कीजिएगा, 1 जूल को ERG में कन्वर्ट कीजिएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल और देखने जा रहे हैं इसी के ऊपर, ठीक है। इससे आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को काउंटर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब अगर आपके पास प्रदीप एसएल अरोड़ा वगैरह हैं तो उसमें एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको और देखने के लिए मिलेगा, वो है न्यूमेरिकल इस टाइप का। तो आपके स्कूल में आपको ये इस टाइप का न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। कैसे? नया न्यूमेरिकल ये कहता है कि आपको कन्वर्ट करके देना है, किसको कन्वर्ट करेंगे आप, न्यूटन को ही ले लीजिए। चलिए, आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, नहीं इसको रहने, जूल ही ले लीजिए। आपको जूल को कन्वर्ट करना है एक नई यूनिट, दैट इज़ जूल स्टार, जो कि स्टार यूनिट है। ऐसी इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में कि आपको जूल को कन्वर्ट करना है जूल स्टार में, जो कि एक नई यूनिट है। अब ये जो जूल स्टार है, इस नई यूनिट का ये है कि इसमें 1 kg जो होता है, 1 kg स्टार बराबर होगा 10 kg के। 1 मीटर जो है, मीटर स्टार, ठीक है, स्टार यूनिट है, नया सिस्टम है, यानी कि इस सिस्टम में आपको इसको कन्वर्ट करना है 1 जूल को, ठीक है, जिसमें 1 kg जो है स्टार जो है 10 kg के बराबर है, 1 मीटर स्टार जो है वो 100 मीटर के बराबर है, और 1 सेकेंड स्टार जो है वो 1 मिनट के बराबर है पुरानी वाली यूनिट के, ठीक है। ये डाटा गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये डाटा गिवन है, और ये बताया कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कोई नहीं, हम कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जूल को ओपन कर लेते हैं, बस सिर्फ जूल को ओपन करना है, बाकी किसी को नहीं करना। तो जूल को जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जूल का हमें पता होना चाहिए। और अगर आपको जूल का याद नहीं आ रहा है कि कैसे निकालना है, तो जूल जो है वर्क की यूनिट है, वर्क और एनर्जी, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स की होगी डायमेंशन, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और ये क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस की मतलब हो गई मीटर, तो क्या बन गया किलोग्राम, एक और एक 2 मीटर स्क्वायर और सेकंड -2, सो दिस इज योर फॉर्मेशन। तो हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड -2। इसको कन्वर्ट करना है एक नई यूनिट दैट इज जे स्टार में। कोई नहीं, बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा आपको भी। तो N1 तो ये हो गया, N2 यहाँ पर है जो कि हमें निकालना है, ठीक है ना। अब बस इसी तरीके से ये टेबल बनानी है और टेबल निकाल करके वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए टेबल में M1 क्या है केजी, L1 क्या है मीटर और टाइम क्या है सेकंड में। अब हम इसे नई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और नए सिस्टम में मास जो है वो किस में दे रखा है, केजी स्टार में दिया हुआ है, लेंथ किस में दे रखी है, एम स्टार में दे रखी है, और टाइम जो है सेकंड स्टार। यानी कि आपका पुराना सिस्टम था, ये पुराना सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, क्योंकि जूल क्या है, एसआई यूनिट है नहीं है, जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। तो ये एम एल और टी एसआई यूनिट में, मास किस में होता है केजी में, लेंथ किस में होती है मीटर में, और टाइम किस में होता है सेकंड में। समझ रहे ना बात को। और ये हो गया आपका नया सिस्टम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसे नए सिस्टम में कन्वर्ट करके देना है जिसमें केजी स्टार जो है 10 केजी के बराबर है, और ये इसमें और ये इसमें। कोई नहीं, हो जाएगा। जैसे मैं टेबल बता रहा हूँ ऐसे करेंगे, सबसे सिंपल रहेगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से करना है। M1 जो कि पहला है, पहला सिस्टम हमें पता ये रहा। दूसरा सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो हमने लिख दिया केजी स्टार, एम स्टार, सेकंड स्टार। अब पावर देखिए XYZ, पावर क्या है यहाँ पर, केजी की पावर क्या है 1, मीटर की पावर क्या है स्क्वायर, और सेकंड की पावर क्या दे रखी है -2। बस एज सिंपल एज दैट, फॉर्मूला हो रहा, सिर्फ डायरेक्ट पुट कर दीजिए। N2 इक्वल्स टू N1 कितना दिया हुआ 1। अब M1 अपॉन M2, M1 क्या है केजी और M2 क्या है केजी स्टार की पावर x कितना है 1, ये लीजिए हो गया। देखिए कितना सिंपल हो गया। लेंथ क्या है मीटर, L1 L2 क्या है मीटर का स्टार की पावर क्या है स्क्वायर। इस तरीके से बड़ा ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद क्या है, टाइम क्या है सेकंड, और नई यूनिट क्या है सेकंड स्टार जिसमें कन्वर्ट करना है, और ये क्या है -2। एज सिंपल एज दैट। नाउ जैसे हमने पहले किया था, अभी जो बड़ी है उसको छोटी में कन्वर्ट कर दो। बड़ी तो ये दिख रही है आपको, है ना। तो 1 केजी स्टार में कितने केजी होते हैं 10 केजी है नहीं है, तो इस केजी स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं 10 केजी। आ रहा होगा ना समझ में। मीटर को मीटर रहने दीजिए, मीटर स्टार में कितने मीटर होते हैं 100, तो हो गया 100 मीटर का स्क्वायर। ध्यान रखिए स्क्वायर है, पावर नहीं भूलेगा, पावर भूलते ही काम खराब। सेकंड ही रहेगा, और ये क्या है सेकंड स्टार में कितना है 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कैंसिल करना है। तो मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते ही नहीं होते, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 सेकंड। डायरेक्ट रख दिया हमने, 1 मिनट लिखने की जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया 60 सेकंड की पावर -2। इतना क्लियर हो गया। अब देख केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल। और देखिए इसको सॉल्व करना। अब यहाँ देखिए क्या 1/10, 1/10 ये क्या है 1/100 का स्क्वायर। ध्यान रखिए 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, और ये 60 सेकेंड। अब इसकी पावर क्या है -2, और मैंने बताया था अगर पावर माइनस में है और उसको प्लस करना चाह रहे हैं तो उसे कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए। मतलब अगर आप नीचे का ऊपर ले जाएंगे या ऊपर का नीचे लेंगे तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे 60 को, तो इसकी पावर जो -2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर। कुछ नहीं करा हमने, 60 को नीचे से ऊपर ले गए तो पावर में चेंज आ जाता है, तो पावर -2 से हो गई +2। बस इतना ही किया है। अब पता है आपको 60, 6 6 36, और कितने जीरो है, 1 और 1 2, ये हो गया 3600। 60 का स्क्वायर ओपन कर लिया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, देखो यहाँ पर है 100 की ये 2 जीरो, 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 × 100। तो अगर आप जीरो काउंट करोगे तो जीरो आ जाएंगी 4 जीरो, तो 10 × 10 की पावर 4। नहीं आया समझ में, 100 × 100 इक्वल्स टू 1 2 3 4, 10 की पावर 4। आँख बंद करके कर देते हैं ऐसे कामों को। तो 4 ये हो गया, और 1 जीरो ये हो गई, कितनी हो गई 5 जीरो हो गई, नहीं हो गई
देखो 2 2 4 और एक हो गई 5, तो इसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर 100 में कितने 2 जीरो ही है, इसका स्क्वायर करा तो जीरो दुगनी हो जाएंगी, 2 थी तो अब हो गई 4 और एक जीरो ये हो गई 10 5 हो गई, तो 10 की पावर 5 हो गई। अब इसको ऊपर ले जाना है ज़रूरी है क्योंकि हमें आंसर निकालना है, तो इसकी पावर यहाँ पे क्या +5 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -5। थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा, वैसे वैसे ईजी हो जाएगा। अब फिजिक्स में अब 11th क्लास में एक तरीका है आंसर को लिखने का, और वो तरीका ये कहता है कि हमेशा जो पावर लिखी जाए, मतलब आंसर हो, आंसर में डेसिमल हमेशा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी तो डेसिमल यहाँ पर है, ये डेसिमल यहाँ नहीं होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो अगर आप इस डेसिमल को यहाँ पर लेकर आएंगे नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 की पावर है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जब हम डेसिमल को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाते हैं तो पावर में इंक्रीमेंट होता है। तो कितनी पावर इंक्रीज होगी, 1 2 3, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -5। इतना क्लियर हो गया। कितना डेसिमल को आगे लेकर आए हैं, 1 2 3, 3 डिजिट आगे लेकर के आए हैं, तो पावर 10 की 3 टाइम्स 10 की पावर 3, ये इसका है, इतना इसको इस तरीके से लिखा है क्योंकि डेसिमल हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लगेगा। अब इसके बाद ये 10 की पावर 5 ऐसी का ऐसे आ गया। अब बस हमारा आंसर आने वाला है, ये हो गया 3.6। अब हमें सिर्फ 10 की पावर को ऐड कर देना है, तो 10 की पावर 3 है और ये -5 है, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 10 की पावर -2 एंड दैट इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 1 जूल इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर -2 इन J स्टार। आगे समझ में, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे को दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको और अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और समझ में आ गया होगा। इससे बेस्ट मेथड इसके लिए है नहीं, कोई भी मेथड नहीं इसके अलावा। इस टेबल को जरूर बनाइएगा, टेबल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल।